सुहानी को गहरा झटका लगा जब उसने जाना कि जिसे उसने बचाया था वही असली गद्दार था। वह तुरंत राजा के पास पहुंची और पूरी बात बताई। राजा पहले तो हंसा, लेकिन फिर गंभीर होकर बोला, अगर यह सच है तो हमें सबूत चाहिए। बिना प्रमाण के मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। सुहानी को समझ आ गया कि बिना ठोस प्रमाण के राजा कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने पिता से पूछा, बाबा तुम्हें कैसे पता कि वही असली गुनहगार है? कालू सिंह मुस्कुराया और बोला, ठग होने का एक फायदा यह है कि हमें लोगों की नीयत उनके चेहरे से ही समझ आ जाती है। जब उस व्यापारी को हमने पकड़ा था तो वह डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वह डर नहीं था जो एक निर्दोष व्यक्ति की आंखों में होता है। फिर मैंने अपने पुराने साथियों से पता करवाया, वह व्यापारी नहीं बल्कि दुश्मन राज्य का जासूस है। सुहानी ने सोचा, अगर यह सच है तो हमें इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। उसने राजा से कहा, महाराज हमें उसे पकड़ने के लिए एक चाल चलनी होगी। राजा ने पूछा, कैसी चाल? हम उसे ऐसा महसूस कराएंगे कि वह अपने मिशन में सफल हो गया है, लेकिन असल में हम उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाएंगे। राजा मान गए। उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब व्यापारी आया तो राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। क्यों ना हम तुम्हें राजकोष और गुप्त दस्तावेजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दें। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हड़बड़ाकर कहा, मैं तो सिर्फ एक साधारण व्यापारी हूं महाराज, मुझे इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया, महाराज हमारे गुप्त दस्तावेज चोरी हो गए। राजा गुस्से से खड़ा हो गया। व्यापारी पीछे हटने लगा, लेकिन सुहानी को अंदाजा था कि वह भागने की कोशिश करेगा। उसने अपने पिता से सीखी हुई एक चाल खेली। जैसे ही व्यापारी पलटा, सुहानी ने अपना दुपट्टा उसके पैरों में लपेटकर जोर से खींचा। व्यापारी लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से वही गुप्त दस्तावेज निकले जो कुछ मिनट पहले चोरी हुए थे। राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। तुम पड़ोसी राज्य के लिए जासूसी कर रहे थे। तुम्हें देशद्रोह के लिए कड़ी सजा मिलेगी। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। लेकिन राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजा ने सुहानी की ओर देखा और कहा, आज अगर तुम न होती तो हमारा राजपाट खतरे में आ जाता। तुमने बुद्धिमानी और हिम्मत दोनों दिखाई है। सुहानी ने धीरे से कहा, महाराज मैंने अपने पिता को भी धोखा दिया था, लेकिन आज साबित हो गया कि वह वास्तव में बुरे इंसान नहीं है। उन्होंने इस साजिश का पहले ही पता लगा लिया था। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया, कालू सिंह तुमने भले ही पहले अपराध किए हों, लेकिन आज तुमने राज्य की रक्षा करने में मदद की है। तुम्हें माफ किया जाता है, बशर्ते तुम दोबारा कभी ठगी नहीं करोगे। कालू सिंह ने सिर झुका लिया। महाराज मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं ठग नहीं बल्कि एक ईमानदार इंसान बनकर जीऊंगा। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता को पाया भी और अपना जमीर भी नहीं खोया। अब ठग की बेटी एक नई पहचान बना चुकी थी, एक सच्ची नायिका।